वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से दो तरफ़ा मुलाकातें भी शरीक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज मजीद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान के चंद मकामात पर भी बादल बरसने की तवक्को। कराची में रात गए हल्की बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली में बादल जमकर बरसे। टेक्सला में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मर्दान, अटक, चारसदा, मरी, हरिपुर में भी बाराने रहमत। इस्लामाबाद, लाहौर समेत बालाई पंजाब में तेज बारिशों की तवक्को। सिंध के इलाकों थर, मिठी, मीरपुर खास में शाम के वक्त बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के मकामात बारखान, डेरा बुकटी, कल अब्दुल्ला, ज़ियारत, खल्ला, खुजदात में भी बारिश का इम्कान है। पीडीएमए ने 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। पीटीआई की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की मुतअद्दिद बार पेशकश की, लेकिन पीटीआई मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी है। पीटीआई 2018 में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इख्तिदार में आई। पीटीआई चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट उसको दोबारा कंधों पर उठाकर इख्तिदार दे। पीटीआई का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पीटीआई जमहूरियत को डायलॉग से नहीं, डेडलॉग से चलाना चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है तो कर ले। अगर तुम में दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। आपने हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। सीएम केपी अली अमीन गंडापुर का रियासत को खुला चैलेंज। अली अमीन गंडापुर की पीटीआई के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद न्यूज ब्रीफिंग। कहा, केपी में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें, आईनी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। सूबे में हमारी हुकूमत है और रहेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ठोस इकदाम करे तो पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी ने भी हमेशा कहा है बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मानी खेज हो। पीटीआई की मखसूस नशस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने फरीक़ैन को जवाब जमा कराने की हिदायत की थी। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों की तक़सीम पर एतराज़ उठाया। दरख्वास्त में कहा गया कि पीटीआईपी को 2 ख़वातीन और 1 अक़लियत की नशस्त मिलनी चाहिए। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने का हुक्म दिया था। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत बहाल। मखसूस नशस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 74 अरकान की बहाली। कौमी असम्बली में खातीन और अक़लियतों की 19 नशस्तों में से नून लीग को 13, पीपल्स पार्टी को 4, जेयूआई को 2 वापस मिल गई। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 235, अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल नशस्तें 98 रह गई। पंजाब असम्बली की 27, केपी की 25 और सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशस्तों पर अरकान बहाल। पंजाब में नून लीग को 23 सीटें मिल गई। सरबराह पाक फ़ज़ाई एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से धोखा। अमरीका का तारीखी दौरा। पेंटागन, महकमा खारजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें। 2 तरफ़ा अस्करी मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी का तबादला बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने अमरीकी फ़ज़ाइया की सेक्रेटरी बैनुल अक़वामी उमूर केली एल सेबोलेट, अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल और दीगर से मुलाकातें की। सरबराहान ने आला सतह के अस्करी ताल्लुकात के क़याम पर भी इत्तेफाक किया। एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों को भी उजागर किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफे पर तशवीश का इजहार। बोले, ये दोहा मुआहदे की खिलाफवर्जी है। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां तय, अदम इस्तेहकाम के बाइस। अफगानिस्तान दहशतगर्दी और असलहे की तरसील को रोके। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ज़र्ब-ए-अज़ब और अदुल फसाद की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। नौजवानों को फायरवॉल के बजाय तेज रफ्तार इंटरनेट देने की जरूरत है। भारत को समझना होगा पाकिस्तान खुद
दहशतगर्दी का शिकार है। आए और मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ट्रेन के किरायों में भी इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 2% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए किराए का इत्तलाक 4 जुलाई से होगा। रेलवे हुक्काम कहते हैं कि किरायों में इजाफा मजबूरी बन चुका। इजाफी बोझ मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों पर डालना पड़ेगा। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा मरहला। फजागट में मुतअद्दिद होटल्स और इमारतें मस्मार। मजामत पर 5 अफराद गिरफ्तार। मुकदमात भी दर्ज। कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया मुतहरिक। हंगामी हालात के लिए रेस्क्यू ड्रोन मुतारिफ करा दिए। पेशावर में मशक, लाइफ जैकेट, रस्सियां और दीगर सामान मुतासरा इलाके में पहुंचाया जा सकेगा। सयाहों को क्यों बर वक्त रेस्क्यू नहीं किया गया? हिफाजती जैकेट क्यों फराम नहीं की गई? पेशावर हाईकोर्ट ने कमिश्नर मालाकंड और दीगर हुकाम को आज बुला लिया। एडवोकेट जनरल से वाकये की रिपोर्ट भी तलब कर ली। ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिले कबूल है। ईरान को जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर वाज़ेह पैगाम दिया कि जंग बंदी ना हुई तो सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालने होंगे। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अमरीका ने हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान जौहरी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मंसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़राए ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने के तरीक़ों का भी जायज़ा लिया गया। इंडोनेशिया के सियाहती जजीरे बाली के करीब मुसाफिर कश्ती समंदर में डूब गए। 4 अफराद हलाक, 38 लापता हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में 65 अफराद सवार थे। अब तक 23 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। दीगर अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक सोमालिया में अफ्रीकी यूनियन का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 5 अफराद हलाक, 3 शदीद जख्मी हुए। हेलीकॉप्टर को दारुल हुकूमत मोगादिशु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर गिरते ही उसमें जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। जख्मियों में पायलट, मुआविन पायलट और इंजीनियर शामिल। हेलीकॉप्टर में 8 अफराद सवार थे।